चैनल में आप देख रहे हैं नॉर्थ हरियाणा में हूँ आपके साथ कन्नौर। जैसे जैसे 25 मई का दिन नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे गर्मियों का तापमान बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से पार्टियों के उम्मीदवारों अधिक जोश से मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, अपनी पार्टियों की उपलब्धियों को गिना रहे हैं तथा वो क्या करने वाले हैं ये भी जनता के बीच बता रहे हैं। आशीर्वाद दे दिया। मैं आज 15 साल हो गए। बिल्कुल अरे तो मैं तो आज शुभकामनाएं देने आया हूं। पहले भी डॉक्टर साहब ने टेलीफोन पर शुभकामनाएं मैं तो फोन पे पहले भी बात हुई और पहले भी हमारे तो चलो व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध रहे हैं और आज सब गांव में आए थे। हमने कहा कि प्रधान जी का आशीर्वाद भी लें और उनको बधाई भी दें और आगे हर तरीके से वो समाज के लिए देश के लिए काम करने में लगे हुए हैं। तो जहां हमारा सबका सहयोग होगा हम पूरी मजबूती से इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे। लोगों का बढ़िया रुझान है, लोग देश को नई ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी हमारा देश भी अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान जो विकसित देश हैं उनकी श्रेणी में जाकर के खड़ा हो जाए, आर्थिक तौर पे मजबूत हो, हर वर्ग का कल्याण हो, किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान हमारा और आगे बढ़े, देश के अंदर उद्योग धंधे लगे। और मैं समझता हूँ कि ऐसा जिसके पास जज्बा है उसको लोग फिर इस बार तीसरी बार मौका दें। तो समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पे रह के काम करने वाली पार्टी है, ये हवाई बात नहीं करती और जो कह देती है वो जनता की आवाज़ जो होती है उसी को कहती है और फिर उसके ऊपर काम भी करती है। 10 वर्षों में आप उठा करके देख सकते हो कि जो आज़ादी से लेकर के हमारा देश का ग्रामीण जो मतदाता है, हमारी जनता है, उनको गली नालियाँ तक नहीं मिली थी। टूटी गलियाँ होती थी, सड़कें होती थी, गांव में स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं थी, कोई बीमार हो जाए तो अस्पतालों की दिक्कत थी। आज 3 मेडिकल कॉलेज इस सिरसा पार्लियामेंट में बनने वाले हैं। जींद का बन करके तैयार होने वाला है, हमारा फतेहाबाद का टोहाना में बनने जा रहा है, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के नाम से, सिरसा का सर साई नाथ जी के नाम से। तो ऐसे मैं समझता हूँ आज किसानों के खातों में सीधे 4,500 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना का मुआवजा वो उनके खातों में डाला। बड़े बड़े कार्य किए, राम मंदिर से लेकर के करतारपुर कॉरिडोर साहब, 370 धारा ख़त्म करना, जो लोग प्रताड़ित हैं विदेशों में भारतीय मूल के उनके लिए नया नागरिकता कानून लेकर के आना। तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं और मैं समझता हूं कि उसके आधार पर ये तो पार्टी काम कर ही रही है। जनता हो सकता है भी इससे भी बढ़ चढ़ करके प्रचारक तो ये है, ये भी अपना अपना मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है बूथ जीता चुनाव जीता। बूथ पे हमारा काम हो रहा है, बूथ पे हमारे प्रचारक हैं, हमारे मेहनती लोग हैं जो लोगों के बीच में 10 वर्ष की उपलब्धियां, मोदी जी की राम राम, मोदी जी का सत श्री अकाल, वहाँ तक जा रहे हैं। और क्या हम अगले 5 वर्षों में करेंगे वो संकल्प पत्र भी, और सारे जितने लाभार्थी हैं आज बिना खर्ची बिना पर्ची के हर गांव के अंदर बहुत लोग मिलते हैं नौकरी जिनको मिली है, मजदूर, मिस्त्री, किसान का बेटा, हाड़ी पाली का बेटा। तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले कैसे मिलती थी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लोग बेचारे धक्के खाते थे, उसमें ठगी का शिकार हो जाते थे। तो लोग मन बनाए बैठे हैं। अभी परसों 20 तारीख को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिन्होंने मोदी जी और वो आज जिस तरीके से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी, राम मंदिर में उनकी भी बड़ी भूमिका रही। योगी आदित्यनाथ जी वो आएंगे और अपनी बात भी रखेंगे, मतदाताओं को उनका मनोबल भी बढ़ा करके जाएंगे और आशीर्वाद भी देंगे। तो पूरी तैयारियां जोरों पर हैं और ऐसे हर व्यक्ति का आज मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आज अम्बाला और गोहाना में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो अलग अलग जैसी जहाँ ज़रूरत है और जैसा जिसका समय है नेतृत्व का वो पूरे देश में प्रचार। और भी साथी हमारे जर्मनी से भी साथी आए हुए हैं, डेलीगेशन है,
वहाँ के सांसद हैं भाई राहुल प्रमोद जी, वो भी आए हुए हैं। तो ऐसे जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता है, जिसका प्रभाव है, लोग जिसको प्यार करते हैं उसको बुलाते हैं। मैं सभी का आभारी हूँ और गुजारिश करता हूँ कि जो भी और देश में हमारे हरियाणा में सुन रहा है, जिसकी रिश्तेदारी भाईचारा जिसके जैसे भी संबंध है, अगले 5-7 दिन पूरी मेहनत से हमें इस देश का जो 400 पार का जो गुलदस्ता मोदी जी को भेंट करेंगे, उसमें एक नायाब जो फूल है, कमल का फूल जो चमचमाता हो, महकता हुआ हो, वो हमें सिरसा का भी जोड़ना है, ताकि सिरसा की भागीदारी केंद्र की सरकार में हो और हम अपने यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट और लेकर के आ सकें। लाखों करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं वो भविष्य में आए, उद्योग धंधे लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, कृषि आधारित उद्योग धंधे स्थापित हों, टेक्सटाइल मिल्स लगे। अब इसकी आवश्यकता है और उसके अनुरूप अब परिस्थिति बन गई है। हमने चौड़े चौड़े रोड बनवा दिए हैं, बिजली का परमाणु संयंत्र का काम चल रहा है, न बिजली की दिक्कत है, रेलगाड़ियों का पूरा नेटवर्क तैयार है और आने वाले 5 साल में और रेलवे के ऊपर बड़ी प्राथमिकता के साथ केंद्र की सरकार मोदी के नेतृत्व में काम करेगी। लोगों को उससे बहुत करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्बाड़ा तथा गुहाना में बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया। उसके साथ साथ आने वाली 20 मई को सिरसा के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित करेंगे तथा भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा के दौरे पर आएंगे, जिससे हरियाणा के जो भाजपा नेता है, उम्मीदवार है, उनके चेहरे पर खुशी है और उन्हें लगा है कि उनके लिए एक संजीवनी से कम नहीं है। और इस प्रकार उनकी जो पार्टी का जो ग्राफ है अंकों का, उसमें बढ़ोतरी होगी। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस प्रकार सिरसा से भाजपा के उम्मीदवार अशोक तंवर लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उनको लगातार लोगों का भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। दूसरी ओर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, योगी के दौरे को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है कि इससे उनका पार्टी का ग्राफ 10% बढ़ेगा का दावा है कि यह सीट भाजपा के उम्मीदवार अशोक तंवर लगभग 6 लाख वोटों से जीतेंगे। जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे डॉक्टर अशोक तंवर का तेज भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जैसे जैसे सूर्य का ताप बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी का भी ताप बढ़ता जा रहा है। और जनसंख्या लोगों की जो उमड़ के भीड़ आ रही है बिल्कुल हर जगह, क्योंकि हम तो साथ के साथ ही हैं, देख रहे हैं जहाँ भी जाते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में लोग साथ समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ 6 लाख वोटों से, 6 लाख से ज़्यादा वोटों से भाई साहब जीतने वाले हैं अशोक। प्रत्येक गांव में हमने दौरा किया है। हम करीब 25,000 वोटों से यहाँ से लीड कर रहे हैं नरवाना के अंदर से। और डॉक्टर अशोक तंवर जी 6 लाख के आसपास वोटों से यानी लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो सर 20 तारीख को योगी जी का प्रोग्राम है जी, सिरसा के अंदर, तो क्या जो परिवर्तन देखने को मिलेगा आप? योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सिरसा के अंदर आ रहे हैं 20 तारीख को। उनके आने के बाद जो है नी करीब 10% वोटों का और इजाफा होगा, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर हम वोट ले रहे हैं। योगी जी भी राम भक्त हैं, तो लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। पूरे भारतवर्ष में लड़ाई है कि इंसाफ और नाइंसाफ़ी की, एक दबे कुचले की लड़ाई और एक चापलूसी की लड़ाई। अब इस सरकार में हर एक वर्ग का, जिस बंदे का स्वाभिमान था वो स्वाभिमान अब रखा गया है। किसी को किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़े, किसी को कोई चापलूसी नहीं करनी पड़ी। पारदर्शिता पे जो भी हो रहा है, सारा काम पारदर्शिता पे हो रहा है। और नरेंद्र मोदी की नीति भी यही है कि सबको सम्मान मिले। छत्ती बिरादरी यहाँ पे एक है, सबके लिए मान सम्मान बराबर है। किसी को किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं। कोई मेरिट पे बच्चा था तो उसको नौकरी मिल गई, किसी को मेरिट नहीं थी तो वो अपना बैठा है। इस सरकार में कोई भाई भतीजावाद नहीं चला। ये लड़ाई अगर सही मायने में देखी जाए तो आदरणीय जो मनोहर लाल खट्टर की विचारधारा है उसकी है कि उस एक बंदे ने कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा बहुत मायूस किया कि हमारे काम नहीं हुए, पर वो बंदा अपनी सच्चाई से डगमगाया नहीं। उसने ये कहा कि ईमानदारी से जो पोस्ट मिलेगी वो ईमानदारी से ही मिलेगी। इस तारीख को आदरणीय योगी जी आ रहे हैं, उसका बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। लोगों में वैसे भी भावना जो है यही है कि हमारा मान सम्मान मिले, हमारे धर्म का झंडा ऊंचा हो और इसमें और भी बल मिलेगा। आज आदरणीय मोदी जी की रैली है अम्बाड़ा और गोहाना में। आने वाले टाइम में करीब अमित शाह जी की रैलियाँ भी यहाँ होंगी
राजनाथ जी की रैलियां यहाँ होंगी। बड़े पैमाने पर जो है नहीं वर्कर हमारे से जुड़ता जा रहा है और 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। ऐसा है कि हम डॉक्टर साहब के चुनाव प्रचार को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब 6 लाख प्लस वोटों से जीत की ओर अग्रसर हैं और 6 लाख वोटों से जीतकर सिरसा की सीट बीजेपी की झोली में डालेंगे।